हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? देखो, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, ठीक है। और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया था कि पार्टनर्स को क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं, वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे क्रेडिट करेंगे, क्या चीज़ क्रेडिट करेंगे और क्या डेबिट करेंगे, वो मैंने बताया था। आज हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके क्या होते हैं। पार्टनर्स की कैपिटल दो तरह की होती है, एक फिक्स कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल मेथड यूज करके कैसे हमें बनाना चाहिए पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर बोलेंगे तो हमको किस तरीके से करना है, क्वेश्चन में जैसा दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है क्या है कि नॉर्मली जैसे आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, तो उसमें पार्टनर्स को जो भी देते हो, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी आप देते हो, ठीक है, वो हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में दिखाते हैं, ठीक है ना। फिर उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में डालते हैं। तो मैंने जो फर्स्ट क्लास में बताई थी आपको ना वीडियो में, तो वो चीज एक बार ओवरव्यू करता हूँ और फिर हम उस जगह पे आते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैंने आपको बोला था ना कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, इसमें क्या क्या होता है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो ए को दिया, बी को दिया, फिर टू सैलरी, मान लो ए को दी और बी को दी, फिर कमीशन, मान लेते हैं सबको सब कुछ मिल रहा है, ए को बी को ये बनाते हो आप बाय, मान लो हमारे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। और हम क्या करते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करते हैं। अब तो आपको ड्राइंग्स के सारे तरीके पता चल गए, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है ए और बी का, जो भी दे रखा हो क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली आपको कर लेना है, ठीक है। ये बना लिया। अब करना क्या होता है फिर यहां पे आता है टू प्रॉफिट डिविजिबल, प्रॉफिट डिविजिबल। अगर प्रॉफिट है यानी ये होता है डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है यानी फॉर्म को प्रॉफिट हो रहा है, तो फॉर्म को जो प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स को देते हैं, और फॉर्म को अगर लॉस हो रहा होता है तो पार्टनर्स के अकाउंट में से काटते हैं। यानी अगर प्रॉफिट होगा तो यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट डिविजिबल डेबिट साइड में, अगर लॉस होगा तो बाय लॉस डिविजिबल, ठीक है। ए और बी को देंगे, तो दोनों में से कोई एक ही चीज होगा, है ना, या तो ये होगा या ये होगा, या तो ये होगा या ये होगा, इन दोनों में कोई एक चीज होगा, है ना। प्रॉफिट होगा तो इधर लिखोगे टू प्रॉफिट डिविजिबल, लॉस होगा तो बाय लॉस डिविजिबल। अब करते क्या है ना कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में हम इनको ट्रांसफर करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आप जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाते हो वो फ्लक्चुएटिंग ही होती है। जैसे पार्टनर्स को ये सब सारी चीजें देनी है, पार्टनर्स की पुरानी कैपिटल होती है उनको दिखाना होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट चीज जो होती है, बाय डिफॉल्ट आप जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाते हो, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट जो बाय डिफॉल्ट बनती है वो होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो नॉर्मली आप मान लो बना रहे हो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट जो बनाते हो, तो कैपिटल अकाउंट में दो बंदे या तीन बंदे, जितने बंदे हैं उसके हिसाब से आपको बनाने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके पेज में बिल्कुल बीच में एक लाइन खींच देनी है, इसके इस साइड में
डेबिट अमाउंट, और इस साइड में आपको क्रेडिट अमाउंट लिख देना होता है, ए बी, क्रेडिट साइड ये हो गया, डेबिट साइड, ठीक है। उसके बाद यहां पे आप क्या करोगे, पार्टनर्स को जो भी चीज देते हैं ये सारी चीजें क्रेडिट में जाएंगी, ठीक है, और ये दोनों चीजें इधर को आएंगी, ठीक है। तो क्या करोगे, बाय, सबसे पहले आपको, आप जब भी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाओगे, सबसे पहले आपको उनकी कैपिटल दिखानी पड़ती है, पुरानी जो कैपिटल थी वो आपको दिखानी पड़ती है। मान लो ए और बी की कैपिटल है जो भी है 3 लाख 2 लाख जो भी है वो आप लिख दोगे, बाय बैलेंस बीडी करके यहां पे लिख दोगे। उसके बाद अब ये सारी चीजें जो जो पार्टनर्स को मिलने वाली चीजें होती है वो सारी की सारी आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, ठीक है, ये लिख दिया आपने। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप बाय पीएनएल अकाउंट लिखोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखोगे, ठीक है यानी ये प्रॉफिट हुआ, आप ट्रांसफर कर रहे हो वहां पे, ये सब सारी चीजें। और यहाँ पे क्या होता है फॉर्म में अगर आपने कोई ड्राइंग करी होती है, मान लो बिजनेस से आपने 40,000 निकाले या 50,000 निकाले या 2,000 पर मंथ करके आपने पूरे साल निकाला तो 24,000 हुए, जो भी ड्राइंग्स हो रही है वो ड्राइंग्स आपको यहां दिखानी है, टू ड्राइंग्स, ठीक है, ये सारी चीजें यहां दिखानी है। उसके बाद क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप यहां पे दिखा दोगे। तो ड्राइंग्स हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गई, ये आपने दिखा दिया। उसके बाद आपको यहां पे टू बैलेंस सीडी करना है, ठीक है, दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में बैलेंस सीडी हो जाएगा, 3 पार्टनर से 3 पार्टनर, ठीक है, ऐसे करेंगे। ये नॉर्मल जो तरीका है ना, आप जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का के जो अमाउंट्स होते हैं उनको आप जो ट्रांसफर करते हो पार्टनर्स कैपिटल में नॉर्मल तरीके से, वही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो ये जो मेथड है ये ऑलरेडी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही है। कैपिटल मेथड ही है, ठीक है, जो आप ये कर रहे हो। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं आपको फिक्स कैपिटल मेथड यूज करना है, तो फिक्स कैपिटल मेथड में करना क्या है, तो फिक्स कैपिटल मेथड में आपको 2 तरह के अकाउंट बनाने पड़ते हैं, ठीक है, ये तो आपका पीएनएल यही है। अब आप क्या करोगे, 2 तरह का बनाओगे। सबसे पहले बनाओगे, ये आप बना रहे हो फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स कैपिटल मेथड। तो आपको क्या करना है कि आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, एक तो आप बनाओगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, और आपको दूसरी चीज क्या बनानी है, आपको दूसरी चीज बनानी है पार्टनर्स करेंट अकाउंट।
एक आपको बनानी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरी बनानी है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, तो फॉर्मेट दोनों का सेम रहता है। ठीक है, ये ए हो गया, बी, ए, बी, यहां पे भी ए, बी, ए, बी। ठीक है, पार्टिकुलर्स तो होता ही, आपको पता ही है, यहाँ पे पार्टिकुलर्स, यहाँ पार्टिकुलर्स होता ही है, तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग अभी 12th में हो, आपको पता ही है ना। तो अब क्या करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या चीज डालेंगे और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या डालेंगे। तो इसी का एक पार्ट यहां आएगा, इसी का एक पार्ट यहां होगा। इसी को हम पार्टनर्स के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को ही स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो करना क्या है कि ये जो बैलेंस बीडी है ना, तो पुरानी जो कैपिटल है, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फिक्स्ड मेथड में करना क्या होता है कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ उनकी कैपिटल दिखानी है। ठीक है, तो लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, जो भी इनकी पुरानी कैपिटल होती है ना, ओल्ड कैपिटल। ठीक है, और अगर किसी पार्टनर ने कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, अदर कैपिटल लगाया है, एडिशनल कैपिटल लगाया है मान लो, तो वो चीज यहां पे आ जाएगी। मान लो ए लगाया 3 लाख रुपए, बी लगाया 2 लाख रुपए। ठीक है, और दोनों 1-1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, 6 महीने बाद लगा रहे हैं, जब भी लगा रहे हैं, तो जितना भी एडिशनल कैपिटल आएगा वो हम यहां लिखेंगे बाय कैश नाम से, बाय कैश लिखेंगे, ये हो जाएगा एडिशनल कैपिटल। जो भी एडिशनल कैपिटल है वो लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये दो आपको बनाने होते हैं, बैलेंस बीडी हो गया और कैश अकाउंट हो गया। तो बैलेंस बीडी आपका कौन सा हो गया, पुरानी कैपिटल आपकी जो पड़ी हुई है, और कैश क्या होगा, आप जो एडिशनल कैपिटल आ रहे हो वो यहां पे लिख दोगे। तो इनमें आपने लिख दिया, अगर एडिशनल कैपिटल है तो। अगर एडिशनल कैपिटल यहां पे बोल रहा है तो आपको क्या करना है, बाय बैलेंस बीडी करनी है, फिर यहां पे बाय कैश कर देना है, जो भी एडिशनल कैपिटल होगा वो यहां लेके आएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना, अब क्या करना है कि आपने ये बना लिया, अब इसमें कुछ नहीं करना है, बाय बैलेंस बीडी में आपने पुरानी कैपिटल लिख दी और बाय कैश कर दिया आपने जो एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हो। ठीक है, अब यहां पे कोई काम नहीं करना, सीधे लिख देना टू बैलेंस सीडी। ठीक है, टू बैलेंस सीडी कर देनी है। तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार हो जाएगा। ये जो आपकी बैलेंस सीडी आएगी वो आपकी हो जाएगी कौन सी, न्यू कैपिटल। कौन सी हो जाएगी, न्यू कैपिटल। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है पहले कि एक साथ फ्लक्चुएटिंग वाला मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि इसमें से यहाँ ट्रांसफर करते हैं, वो एक बार उसको देख लोगे और फिर यहाँ अभी देख लिया तो आपका पूरा पक्का क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब देखो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अलावा जितनी भी चीजें यहां पे हैं, जो पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशंस होते हैं, जो पार्टनर्स को लेने देने वाली चीजें होती हैं, वो सारा का सारा करेंट अकाउंट में डालेंगे। यानी जब आप फिक्स कैपिटल मेथड बनाओगे तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ उनकी कैपिटल ही लिखते हैं और बाकी सारी चीजें हम करेंट अकाउंट में डालते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, तो बाकी क्या क्या चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट जो भी है, आइदर ड्रॉइंग से इंटरेस्ट ड्रॉइंग, सारा कुछ आपको करेंट अकाउंट में ही दिखाना है। यानी आपको सेपरेट कर देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट रहेगा और बाकी सारी चीजें करेंट अकाउंट में जाएंगी। ठीक है, तो आपको यहां पे लिख देना है। अब अगर मान लो करेंट अकाउंट का कोई पुराना बैलेंस पड़ा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है कि करेंट अकाउंट का बैलेंस ए और बी का इतना था,
तो आपको वहां लिख देना है। करंट अकाउंट का बैलेंस जो होता है ना, वो कई बार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। मान लो ए का पॉजिटिव है, लिखा हुआ है कि ए इज करंट अकाउंट, लिखा हुआ है मान लो कि ए इज करंट अकाउंट बैलेंस इक्वल टू 20,000 CR, क्रेडिट लिखा हुआ है, CR मतलब क्रेडिट। और बी का लिखा है बी इज करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो लिखा पड़ा है 11,000 रुपए डेबिट। तो जिसका करंट अकाउंट का बैलेंस, पुराना बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस इसका डेबिट में है, तो उसका बैलेंस बीडी डेबिट में करेंगे। इसका क्रेडिट में तो सिंपली क्रेडिट करेंगे बाय। अब ए करंट अकाउंट बैलेंस दिखा रहा है 20,000 रुपए क्रेडिट में, है ना, तो बाय लिख देंगे बैलेंस बीडी, ए के अकाउंट में लिख दोगे 20,000, ठीक है, क्योंकि बी के अकाउंट में क्रेडिट दिखा रहा है। जब क्रेडिट दिखाएगा तो आपको लिखना है बाय बैलेंस बीडी इसके अकाउंट में। और यहां दिख रहा है कि बी के अकाउंट में दिख रहा है करंट बैलेंस 11,000 रुपए, तो आपको बी के अकाउंट में टू बैलेंस बीडी कर देनी है 11,000। ऐसा समझ। तो जब भी करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा तो आपको ओपनिंग बैलेंस दिखाना है जिसका जैसा रहेगा। मतलब अगर किसी पार्टनर का लिखा हुआ है कि भाई करंट अकाउंट का बैलेंस उसका क्रेडिट है, तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे इसका, और किसी का डेबिट है तो आप डेबिट लिखोगे। कई बार दोनों की क्रेडिट होते हैं तो दोनों के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे अमाउंट, और दोनों के डेबिट होंगे तो दो यहाँ पे लिख देंगे। बाकी क्या करना है आपको, ये सारी चीजें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट डिविजिबल, ये सारा का सारा आपको यहां डाल देना है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको यहां डाल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट क्या है, ये पार्टनर्स को दी जाती है, तो आपको क्रेडिट करनी है। ये साइड हो गया ना क्रेडिट साइड, और ये हो गया डेबिट साइड, तो आपको ये सारी चीजें क्रेडिट करनी है। जैसे मैंने ये बताया ना फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में मैंने क्या बताया था आपको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको सब कुछ लिखना है, यानी उनकी कैपिटल भी लिखनी है, और जो जो उनको एप्रोप्रिएशंस दिए जा रहे हैं वो सारे आपको लिखना है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ लिख देंगे, ड्राइंग्स भी यहाँ लिख देंगे। लेकिन जब आप पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाते हो फिक्स्ड मेथड से, तो आपको दो तरह के अकाउंट बनाने पड़ता है। आपको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनानी पड़ती है और पार्टनर्स की करंट अकाउंट बनानी पड़ती है। तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ उनकी कैपिटल लिखोगे, और पार्टनर्स की करंट अकाउंट में आप बाकी सारी चीजें लिखोगे जो एप्रोप्रिएशंस के होते हैं, ठीक है। तो आपको सारा लिख देना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय क्या थी, सैलरी थी, सैलरी, बाय कमीशन, है ना, बाय P&L एप्रोप्रिएशन, जो भी आपका प्रॉफिट था आप डाल दोगे इनके अकाउंट में, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर उनकी कोई ड्राइंग्स है तो आप ड्राइंग्स डाल दोगे, ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो आपको ये डाल देना है। उसके बाद जो बैलेंस आएगा तो टू, ये बैलेंस CD आएगा अगर किसी का इधर आ रहा है, मतलब डेबिट साइड में आ रहा है तो बैलेंस शीट इधर लिखेंगे, है ना। अगर इस साइड का अमाउंट ज्यादा है, यानी क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा होने से आप क्या करेंगे कि आप उसको
उसका जो बैलेंस है वो इधर लिखेंगे कि इधर कम आएगा, आपका डेबिट साइड कम आएगा, तो आप डेबिट साइड लिख दोगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि करंट, देखो कैपिटल अकाउंट जो है ना, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी भी डेबिट इस साइड नहीं आएगा, क्रेडिट साइड नहीं आएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस हमेशा इधर आएगा। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि पार्टनर्स के जो बैलेंस शीट होते हैं वो इधर होते हैं, बहुत रेयर केस में, वो आगे के चैप्टर्स में है, वो इक्का दुग्गा जगह पे है, तो आपको वो देखना है। यहाँ पे भी क्या है कि करंट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है ना। तो जैसा क्वेश्चन में रहेगा उसके हिसाब से देख लोगे। अगर बैलेंस इधर आ रहा है तो बैलेंस सीडी आप इधर लिख दोगे। सीडी क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस का आपको, क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या हुआ? जिस साइड कम आ रहा है, ठीक है, दोनों साइड का जो डिफरेंस, जिस साइड कम आ रहा है वो आपका हो गया क्लोजिंग बैलेंस। तो आपको क्लोजिंग बैलेंस इधर आ रहा है तो आप इधर लिख दोगे बैलेंस सीडी। अगर इस साइड आपका कम आ रहा है तो इधर लिख दोगे बैलेंस सीडी। बस खत्म, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सीख लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड और एक फिक्स्ड मेथड, ठीक है। ये हो गया फ्लक्चुएटिंग मेथड जो नॉर्मल मेथड होता है, ठीक है, और ये फिक्स्ड मेथड हो गया जहां पे दो अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट जिसमें सेपरेट पार्टनर्स की कैपिटल ही होती है खाली, और एक करंट अकाउंट जहां पे बाकी सारी चीजें होती है। तो इसमें से आपको छाट देना है, इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें यहाँ ट्रांसफर कर देनी है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें यहाँ पे ट्रांसफर कर देनी है, ठीक है। चीजें भी इधर ही ट्रांसफर हो जाएंगी, है ना। मतलब ये चीज यहाँ से ट्रांसफर कहाँ हो रही है? यहाँ पे, और ये चीज इधर आएंगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। इतना आपको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है। कोई दिक्कत आएगी, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। फिर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में लिखो, ठीक है। और जल्दी ही एक मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलूंगा, वहाँ पे तो मैं एक लिंक दूंगा आपको ज्वाइनिंग के लिए, तो आप उसमें ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप क्वेश्चंस में भेज सकते हो, उसके सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ करके या जैसे भी करके आपको भेज दिया करूँगा, और मैं भी अपने तरफ से कुछ क्वेश्चंस दिया करूँगा, ठीक है। तो वो आपको सॉल्व करना होगा, फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दूंगा। आपने सॉल्व किया या नहीं किया, मैं भी एक सॉल्यूशन दूंगा आपको, आप उसे टैली कर लोगे और देखो कि मैं किस तरीके समझा रहा हूँ, आपको उसी तरीके को फॉलो करना है। जो मेरे बताए हुए तरीके हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसको समझ पाओगे, ठीक है। तो आपको बस वही तरीका लगाना है। आगे बहुत सारे टेक्निक्स ट्रिक्स यूज होने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होंगे।